बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11 मार्च आप लोगों के लिए दुआएं दुआएं यार। अच्छा देखें, ये इबादत के दिन है, आप लोग इबादत भी जारी रखें और कोशिश करें कि अपना वक्त जो है कीमती, वो अल्लाह की रज़ा में ही खर्च करें। 11 मार्च है, लेकिन मैं हमारा एक बात और भी याद रखिएगा कि अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाना एक एन इबादत है, ये भी एक इबादत है। अच्छा जी, 11 मार्च है और गोल्ड जो है वो 5191 पे है, 5191 पे, और इसका जो रेट है वो 5,21,650 रुपये में बाइंग और 5,23,650 रुपये में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 5,13,150 रुपये में बाइंग और 5,15,150 रुपये में सेलिंग हो रही है। सिल्वर की बात करते हैं तो 86.87 पे चल रहा है और लोकल 10,345 रुपये में बाइंग, 10,745 रुपये में सेलिंग, और पीस यानी कि बार 12,145 रुपये में बाइंग और 12,645 रुपये में सेलिंग हो रही है। सबसे पहले तो हम करेंगे ट्रेडिंग की बात, उसके बाद आपसे फिजिकल की बात करेंगे। ट्रेडिंग में बच्चों बहुत एहतियात करना। एसएल बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं और वो भी कट जाते हैं। जो आपने सोचा होता है, यानी जो आपने सीखा है, उस एतबार से अगर आप कहते हैं कि ये बाइंग में जानी है और एक बाय की एंट्री लेते हैं और उसका एसएल लगाते हैं, वो एसएल कटने के बाद आपके फेवर में जा रही है, यह बात आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। लिहाजा हर ट्रेड जो आप बाइंग की लेना चाह रहे हैं या सेलिंग की लेना चाह रहे हैं, उसको सरप्लस के साथ लें। मतलब ये कि अगर एक कैंडल फर्ज करें बाइंग की, जिसके बाद आप ये फैसला कर रहे हैं वो $10 की बनती है और इसके बाद आप फैसला कर रहे हैं, तो उसको रिट्रेसमेंट में कम से कम 5 या 6 तक आने दें, ताकि आपके पास 4 या 5 का सरप्लस हो जाए। आप क्या करते हैं, कैंडल की एंट्री पर, कैंडल की एंडिंग पर आप फौरी फैसला करते हैं और इस वजह से आप रिट्रेसमेंट का इंतज़ार नहीं करते कि ट्रेड मिस ना हो जाए, तो आप जल्दबाजी कर जाते हैं और जिसकी वजह से आपका एसएल भी बड़ा होता है और वो खाया भी जाता है। तो अगर इस लिहाज से करेंगे तो वो कुछ बेहतरी आएगी। और फिर जब 5 मिनट की कैंडल में आप इसको कंफर्मेशन के बाद कर रहे होंगे, तो यकीनन आपके लिए एसएल भी छोटा होगा। तो आप ये दोनों चीज़ों को जहन में रखकर करें, बेहतरी होगी। अभी 85 या 80 कर लीजिए, 80 से नीचे अगर ये 1 घंटे की कैंडल बना दे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फिर सेलिंग को देखना, अदरवाइज सेलिंग को कंसिडर उस वक्त तक नहीं करना, बाइंग को करना। और ये 80 से लेकर आपके 200 तक, यानी कि 5180 250 200, ये आपको बार बार एक रेंज दे रही है और इसमें स्कैल्पिंग टाइप की करें। स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा लालच भी नहीं अच्छी चीज़, ठीक है, बड़े ख्याल से कीजिएगा। अब आती है सिल्वर की बात, तो सिल्वर भी जो है वो 90 से नीचे जब तक है तब तक इसको सेलिंग में ही देखें, ठीक है। 90 से ऊपर 1 घंटे की कैंडल बना दे तो फिर भाई बाइंग को देख लीजिएगा, वरना इसको सेलिंग में देखें। एसएल आपका जितना भी मर्जी बड़ा बन रहा हो, वो मुझे नहीं पता आप किस तरीके से लगाते हैं, अपने किस तरह रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन 90 से नीचे आपने सेलिंग भी प्रेफर रखनी है। बाकी बड़े एहतियात कीजिएगा। मेरे साथ अगर ट्रेडिंग करनी है तो मेरे ग्रुप में आना पड़ेगा और लिंक्स नीचे मौजूद हैं, एक्सनेस का भी और डू प्राइम का भी। तो एक बात और भी याद रखिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमें आपकी ट्रेड पर कमीशन देते हैं। वो कमीशन आपका नुकसान नहीं करता,
وہ آپ کا اگر نقصان ہو تو وہ تو پھر غلط بات ہے. آپ کہیں سے بھی لیں گے، کہیں سے بھی کوئی بھی اکاؤنٹ کسی کا بھی بنائیں گے، اس نے کمیشن کاٹنا ہے، وہ اس کمیشن میں سے ہمیں کمیشن دیتے ہیں. تو ہم کسی نہ یہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ہیں. آپ احتیاط سے کیجئے اپنا جو بے شک اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کر لیجئے اور پھر ان میں اکاؤنٹ بنائیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اگر آنے کا ذریعہ ہے تو پھر یہی ہے، کیونکہ ہم ان میں کر رہے ہیں، اور کرنی تو ہمیں انہی پر پڑے گی جو کہ تھوڑے سے ریپیوٹیڈ ہیں، تھوڑے سے نہیں، کافی ریپیوٹیڈ ہیں. تو کافی ریپیوٹیڈ پہ ہی ہمیں کرنی پڑتی ہے تاکہ یار کوئی پرابلم نہ ہو. اور میں غریبوں کو ویلکم کرتا ہوں. غریب کون سے ہوتے ہیں؟ جو میں ہوتا ہوں، میرے جیسے. ٹھیک ہے. 100 200 500 والے. ٹھیک ہے. تو وہ غریب ہیں. 10,000 سے اوپر 20,000 50,000 لاکھ USD والے، وہ بھائی اپنے خود سے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اگر نہیں بھی ہیں تو وہ بھی آنا چاہیں تو ضرور آئیں. لیکن میرے پاس جو ہیں وہ زیادہ تر ایسے بچے ہیں جو سیکھنے میں توجہ دے رہے ہیں، اور میں سکھا رہا ہوں. یہ میں اپنے ضمیر پر بوجھ نہیں ہے، شکر الحمدللہ، بوجھ نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. میں سکھا رہا ہوں اور بہت اچھا سکھا رہا ہوں. اپنی جو تعریف نہیں کر رہا، اپنی جو پوزیشن ہے، اپنی جو دل اور دماغ میں جو گھسا ہوا ہے یہ ٹریڈنگ، اس کو سب کچھ لوگوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا جی، اب آتے ہیں فزیکل والوں کی طرف. یار مارکیٹ جو ہے نا مکمل طور پہ آپ کو بار بار کہہ رہی ہے کہ سیف چلیں، سیف چلیں. 50% سے زیادہ اب نہ رکھیں یار. ٹھیک ہے. اور بالکل سیف چلنے کی کوشش کیجئے گا، ورنہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اور چاندی میں میرے بیٹے ایسا لگتا ہے کہ جان نکل گئی ہے. چاندی کی جان نکل رہی ہے. چاندی میں سے قوت، طاقت جو اس کو اوپر لے کے جا رہی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. بہت احتیاط کیجیے گا، اپنے آپ کو گرنے نہیں دینا. ٹھیک ہے. لاس تو کہیں نہ کہیں آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. چاندی کے تو میں ویسے بھی فیور میں نہیں تھا، اور چاندی اتنے اوپر سے جنہوں نے خریدی تھی، بس میں ان کے ساتھ ہمدردی ہی کر سکتا ہوں. بھیڑ چال نہیں چلنی چاہیے. یہ خیر اب کیا زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے. تو آپ خیال سے اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کریں، چاندی میں خاص طور پر. اور انشاءاللہ ایک شارٹ بھی بناؤں گا آپ کے فنڈامنٹلوں سے پہلے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.